तो इस बार का स्वाधीनता दिवस बहुत खास होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इस पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से क्या बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ये देखना होगा। पाकिस्तान के साथ साथ क्या अमेरिका को भी कोई तगड़ा संदेश मोदी देंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। मगर मोदी हमारे बहादुरों की सैन्य गाथाओं का जिक्र तो जरूर करेंगे और उनका सम्मान भी। लाल किले पर क्या हो रही तैयारियां और क्या सोचती है जनता, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त के इनविटेशन कार्ड पर एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो है, जो ये बता रहा है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव नहीं बल्कि शौर्य गाथा का प्रतीक है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस नया भारत का जश्न, एक ऐसा भारत जिसने दुश्मनों को करारा जवाब दिया, आतंक की कमर तोड़ी और विश्व मंच पर अपनी ताकत का परचम लहराया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो काला दिन था जब पाकिस्तान की शय पर आए आतंकियों ने हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली। धर्म पूछकर की गई इस बर्बर हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है जो चुपचाप बैठा रहेगा। भारत ने जवाब देने का फैसला लिया और वो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतिहास रच दिया। बिना सीमा पार किए सिर्फ 22 मिनट में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला हमारी सेना ने ले लिया। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, पाकिस्तानी वायुसेना के 2 एयरबेस तबाह और 10 अन्य ठिकानों पर भारी नुकसान। ये था भारत का रौद्र रूप, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित। बिना सेना के साहस के ये संभव नहीं। इसीलिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस सेना के शौर्य को याद करने का दिन है। आजादी का ये पर्व सशस्त्र बलों के सम्मान को समर्पित है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के रणबांकुरों का सम्मान होगा। 7 सैन्य अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिलेगा, जिसमें 4 वायुसेना, 2 सेना और 1 नौसेना अधिकारी शामिल होगा। पहली बार 11 अग्निवीर म्यूजिशियनों का बैंड इसमें हिस्सा लेगा। तो 1947 के बाद से यह लाल किला इस देश की धरोहर है और इस धरोहर पे 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बतौर प्रधानमंत्री 12वां भाषण देने जा रहे हैं। चूंकि अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस लिहाज से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीर है क्योंकि अंदर बहुत सारे सुरक्षा पैमाने के स्तर पे काम चल रहे हैं। ये अंदर की तरफ यहाँ से ये प्रवेश जो है यहाँ पे मिलेगा। मेन रास्ते से आने के बाद 3 स्तर की जो है बैरिकेडिंग पार करनी होगी। उसके बाद जो है आप सीधे फिर यहाँ पहुँचेंगे। भीतर हम दिखाएंगे। देखिए चारों तरफ से तो घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन इसके भीतर जो है इस तरह से जो है बैरिकेडिंग रखी गई है, जिसके अंदर से लोग प्रवेश करेंगे, जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण भी इस बार सिर्फ एक संबोधन नहीं होगा, बल्कि शंखनाद होगा। पीएम मोदी ऑपरेशन की शौर्य गाथा को गर्व के साथ सुनाएंगे। वो भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और बलिदान की सराहना करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश देंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताते हैं। पीओके की वापसी का संकल्प दोहराया जाएगा और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात होगी। साथ ही इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा के कदमों का भी जिक्र कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का जो मसला है कि उसे स्वतंत्र प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, उसको लेके भी हो सकता है कि संभावना इस बात की है कि वो इस मामले में भी चर्चा करें। दूसरा, जो नक्सलवाद को ख़त्म करने की अमित शाह जी की जो बात है, उस पर भी अपना भाषण वो केंद्रित कर सकते हैं कि देश में से नक्सलवाद कैसे खत्म हो। कुल मिला के जो जनता से जुड़ी चीज़ें हैं या जो देश से जुड़ी चीज़ें हैं, जो बहुत तेज़ी से जनता के बीच में पहुंची हैं,
उन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस एक नए भारत का उदय है। ये एक ऐसा भारत है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने में भी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बार आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ का जश्न खास होगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज़ादी का जश्न मनाने का मौका तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दुश्मन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की खुशी का उत्सव मनाने का भी वक्त है। इसलिए दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लेकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड तक स्वाधीनता का समारोह मनाने के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं।